अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अना और आप देख रहे हैं अनारिव वर्ल्ड। व्यूअर्स, मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ बेहद बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो कि एक नई जंग की ओर ले जा सकता है। क्योंकि एक तरफ जहां इजराइल ने ईरान से बदला लेने के लिए अपनी मिसाइलों को फाइटर जेट्स पर माउंट एंड लॉक कर लिया है और ईरान ने भी अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर खड़ा कर रखा है, लेकिन इसी बीच इजरायली धमाकों से पहले ही ईरान की जमीन किसी और वजह से कांप उठी है और ईरान की जमीन के साथ बाइडेन और नेतन्याहू भी कांप चुके हैं। और केवल इजराइल और अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अब इस बात का डर पैदा हो गया है कि कहीं ईरान ने अपने पहले न्यूक्लियर हथियार की टेस्टिंग को अंजाम तो नहीं दिया। सोशल मीडिया पर भी ये खबर जोरों से फैल रही है और इसकी वजह है ईरान की कैपिटल तेहरान से करीबन 70 मील की दूरी पर मौजूद इनके सेमनान प्रोविंस के अंदर आए भूकंप के झटके। ये एक 4.4 मैग्नीट्यूड का अंडरग्राउंड अर्थक्वेक था और ये भूकंप एक ऐसी जगह पर रेगिस्तानी एरिया में आया जहां पर शायद ही पहले कभी ईरान के अंदर भूकंप आया हो। इस भूकंप की पूरी दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है, लेकिन आखिर क्यों? वो इसलिए इस भूकंप की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी के जरिए साइंटिस्ट को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये भूकंप नेचुरल नहीं था। ऐसा मालूम होता है कि ईरान ने अपने परमाणु परीक्षण को अंजाम दे दिया है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर हथियारों पर टेस्ट कर लिया है, इसी की वजह से इतना खतरनाक भूकंप आया था। और क्योंकि ये लोकेशन ईरान की कुछ न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज के करीब पड़ती है और ईरान में अर्थक्वेक का आना आम बात नहीं है, ऐसे में कुछ लोग ये आशंका भी जता रहे हैं कि शायद ये अर्थक्वेक किसी अंडरग्राउंड धमाके की वजह से आया है। और प्रेजेंट में जो हालात हैं ईरान और इजराइल के बीच, ऐसे में अब हुआ ये है कि इस खबर के बाहर आने के बाद परमाणु हथियार हासिल हो चुके हैं ईरान को, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। और इसके बाद इजराइल ने अपने हमलों की प्लानिंग को भी थोड़ा सा चेंज कर लिया है। दरअसल पिछले हफ्ते ईरान ने जो हमला किया था इजराइल के ऊपर, एक हफ्ता गुजरने वाला है लेकिन अभी तक इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं किया गया। न्यूयॉर्क टाइम लिखता है कि जब ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया था तो इजराइल ने तुरंत हमला करने की प्लानिंग तैयार कर ली थी और इजराइल ईरान के परमाणु ठिकाने को अपना निशाना भी बना लिया था। लेकिन अब इजराइल ने अपनी प्लानिंग को चेंज कर दिया है और इजराइल ईरान के ऊपर जो हमला करेगा उसको अब थोड़ा सा टाल दिया है और अब इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने नहीं होंगे बल्कि ईरान की सैन्य ठिकाने, और ईरान ने अपने जहां पर खुफिया ठिकाने बना रखे हैं इजराइल वहां पर हमला करेगा। इजराइल को डर है कि जिस तरह की खबरें हाल ही में निकलकर सामने आ रही हैं कि भूकंप जो ईरान में आया है और ये भूकंप कोई नेचुरल नहीं था, इजराइल को भी इस बात का डर सता रहा है कि ईरान ने शायद अपने न्यूक्लियर हथियारों को हासिल कर लिया है। व्यूअर्स, इजराइल धमकियां तो बड़ी बड़ी दे रहा है, परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए, खुफिया ठिकानों पर हमला करने के लिए उसको बहुत सारे भारी भरकम हथियार चाहिए होंगे और लड़ाकू विमान चाहिए होंगे जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही इजराइल को दे सकता है। बिना अमेरिका की मदद से इजराइल कभी भी ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सकता। अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करवाने के लिए बहुत सोच समझकर कदम उठा रहा है क्योंकि अमेरिका को भी मालूम है कि रूस भी वहां पर पहुंच जाएगा और फिर उत्तर कोरिया जैसे देश भी और कुछ अरब देश भी हो सकते हैं ईरान के साथ आ जाएं। फिलहाल के लिए व्यूअर्स इतना ही, अगली अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।